नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आपकी हथेली का जो आकार है वो पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जो आपकी सोच वर्तमान में उभर कर आ रही है वो कहीं ना कहीं जो है एक सकारात्मक सोच जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ने की सोच यहाँ पे जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है। जीवन काल के 52वें वर्ष से इसका जबरदस्त फायदा भी आपको जीवन काल में मिलेगा। और जो करियर का क्षेत्र है और जो धन का क्षेत्र है, जीवन काल के 50वें वर्ष के बाद से कहीं ना कहीं अस्थायित्व की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको फायदा बहुत जबरदस्त मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी हथेली जो बता रही है वो जो वास्तविक तरक्की आपके जीवन में दिखाई दे रही है वो अपने जन्म स्थान से दूर है। जन्म स्थान में रहकर आप उतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे, ये आपकी हथेली बता रही है, जितने आप जन्म स्थान से दूर रह के तरक्की को पाएंगे। दूसरी बात है, थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है वो भावुक किस्म का व्यक्तित्व है। और थोड़ा सा जो है दूसरों की सहायता करना, चाहे परिवार में हो, चाहे दोस्तों में हो, चाहे समाज में हो, किसी ने कह दिया और कर लिया बिना सोचा समझा। और कहीं ना कहीं धन के मामले में भी अपने पास नहीं भी होंगे, किसी से लेके किसी की सहायता करना, ये चीज़ें भी आपके अंदर दिखाई दे रही है। तीसरी चीज़ बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है आपके हथेली को देख के कि कहीं ना कहीं जो है परिवार में आपको लोग समझ नहीं पाते हैं या उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती आपको जितनी आपको बाहर समाज में मिलती है। जितनी आपकी विद्या की कदर समाज में दिखाई दे रही है उतनी परिवार में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, ये आपकी हथेली कह रही है। हाँ, बहुत सुंदर चीज़ें आपकी हथेली में हैं, इसकी ओर भी हम चलेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं वर्तमान समय की कुछ स्थितियों को, तो यहाँ पे जो आपकी सूर्य की उंगली है और जो आपकी बृहस्पति की उंगली है ये दोनों बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर शनि की जो उंगली है उनसे छोटी हैं। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि धन और यश की भूख आपके अंदर कुछ ज़्यादा उत्पन्न हो गई है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और इस समय मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है कि धन की अच्छी खासी प्राप्ति हो जाए, कहीं से भी हो, और उसके साथ साथ मान प्रतिष्ठा सम्मान यश की भी बराबर प्राप्ति हो। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जरूरी हो गया है। अब मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में। दूसरी स्थिति आपकी हथेली की देखें तो जो सूर्य की उंगली है ये पूरी तरह से झुकाव लिए हुई है, कर्व ले रही है यहाँ पे, और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। अपने कामों में एक प्रतिष्ठित स्तर तक पहुंचने की इच्छा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं नेम फेम पाने की इच्छा यहाँ पे अनवरत रूप से ज़्यादा दिखाई दे रही है कि मुझे नेम फेम अच्छा खासा मिले, चाहे छोटा काम भी करो उसमें नाम हो अपना, एक अपनी यूनिक पहचान बने और चीज़ों में यश की प्राप्ति हो। ये आपकी हथेली का झुकाव बता रहा है। वैसे अगर देखें यहाँ पे शनि का झुकाव भी बृहस्पति की तरफ है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में विवेकीपूर्ण ढंग से काम लेंगे, दिमाग का पूरा प्रयोग करेंगे और इसका ज़बरदस्त लाभ भी आपको मिलेगा। और दौड़ा भागी का जो काम है कहीं ना कहीं ये विराम लेता हुआ दिखाई दे रहा है कि जीवन में बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी नहीं करना पड़ेगा, कुछ ऐसा काम मिलने वाला है
या चल रहा हो तो उसमें वृद्धि होने वाली है, और बहुत जल्दी। जो मस्तिष्क से चलता हो या बोलने से ज़्यादा चलता हो, उसमें वृद्धि होने वाली है, उसमें ज़्यादा सफल होने के चांसेज आपके बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर आपका साथ देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है। चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए अपने आप को साधने की ज़रूरत है। अपना जो रूटीन है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। चीज़ें अपने आप बेहतर होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और आने वाले समय में जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपको उसका लाभ दुगना से तिगुना, तुगुना से चौगुना इस प्रकार से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और जो आपके लिए आगे एक सुनहरा मौका देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, बृहस्पति की उंगली भी पूरी तरह से झुक रही है शनि की तरफ। ये बात निश्चित है कि चाहे आप भौतिक दुनिया में, वैज्ञानिक दुनिया में कितना भी कदम रख लें, लेकिन आपके अंदर जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय परिवारों के संस्कार हैं, और जो अध्यात्म है, वो आपके अंदर चिपका रहेगा। और इसको आप वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखेंगे, और इसमें आप अध्यात्म में और धर्म में कहीं ना कहीं आपकी रुचि बढ़ेगी, और ये मन को बड़ा संतोष देने वाला रहेगा, बड़ा शांति देने वाला रहेगा। और कहीं ना कहीं जो है आप इसमें ऊर्जा का, इसमें खुशहाली का अनुभव भी करेंगे, जो आपके मन को अच्छा लगेगा। और उस मन के साथ साथ शारीरिक जो विकार होंगे कहीं ना कहीं वो बाहर आके शरीर से बाहर निकल जाएंगे, और इसका फायदा भी आपको होगा। और इसका प्रभाव आपके परिवार पे भी पड़ेगा, आपके बच्चों पे, आपके परिवार पे, आपके कुटुंब पे इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इसका फायदा आपके जीवन में आपको मिलेगा। बहुत सुंदर यहाँ पे तरीके से आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली देखें तो कहीं ना कहीं हल्की तरह से इसका झुकाव भी सूर्य की तरफ है। धन कमाने की ललक भी जबरदस्त आपके अंदर रहने वाली है, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएंगे तो इसका जबरदस्त लाभ मिलेगा, और मैं कहता हूँ आप बढ़ा दीजिएगा, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। अभी अगर थोड़ा देखें तो धन के प्रबंधन में थोड़ा कमी दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से धन का प्रबंधन होना चाहिए था, धन का संचय के हिसाब से चीज़ें उभरनी चाहिए थी, उसमें कमी है। अभी जो कम्युनिकेशन स्किल्स निखर के आनी चाहिए थी, और जो आपके अंदर समझ दबी हुई है वो निखर कर बाहर नहीं आ रही है, इसको आपको बाहर निकालना है। इस चीज़ की ओर आप ध्यान देंगे तो ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलेगा। बहरहाल देखें तो सभी उंगलियों का जो झुकाव आपके दिखाई दे रहे हैं ये पूरी तरह से बृहस्पति की तरफ है। आपके विचारों में बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा भी आपके अंदर है। मन लीडरशिप की क्वालिटी है, कहीं ना कहीं मन का एक कोना ये बात ज़बरदस्त तरीके से कह रहा है कि बहुत हो गया, किसी के अंडर में, किसी के आधिपत्य में बस अब नहीं। कहीं ना कहीं अपना कुछ काम, या जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी निखर कर आ रही हो वो काम, ये तलाश भी आपकी हथेली की रेखाएं, इनकी रंगत, इनका झुकाव इस तरफ आपको ले जा रही है, और एक प्रकार से सफलता की स्थिति में भी आएंगी ये चीज़ें। अब कब आएंगे ये देखिएगा। यहाँ पे बृहस्पति आपका शानदार भाव में है, और कहीं ना कहीं बृहस्पति में इस प्रकार का जो है चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो जीवन के 50वें वर्ष के बाद से, जहां आपका करियर का कोई भी क्षेत्र हो, विशेषकर व्यापार हो तो बहुत अच्छा, अगर कोई और भी क्षेत्र हो तो धन और करियर के क्षेत्र में स्थायित्व की ओर आप जा रहे हैं, और इसका जो बेहतरीन परिणाम दिखाई दे रहा है 52वें वर्ष से दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ पे 3.5 वर्ष के बाद चौथे वर्ष से
जो मछली का चिन्ह आपकी हथेली में है ये पूर्ण रूप में उभर रहा है। दिन दूनी रात चौगनी उन्नति आप निश्चित तौर पे करेंगे और आर्थिक रूप में बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, जिसकी कभी आपने केवल कल्पना की थी, केवल सोचा था, जो सपने देखे थे, कहीं ना कहीं वो सपने आर्थिक तौर पे बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। अब किन क्षेत्रों में विशेषकर है आपका बृहस्पति स्पष्ट तरीके से बता रहा है। आप देखेंगे आपका बृहस्पति बहुत विशाल है, और बृहस्पति जब इस प्रकार से विशाल होता है, इस प्रकार से रंगत लिए हुए होता है, तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और अपना कोई काम है। इन क्षेत्रों में आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी और बहुत बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगेगी। दूसरी चीज है, बृहस्पति आपके इष्ट ग्रह है, तो कहीं ना कहीं आपका जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व है वो उभर कर आएगा, ये आपकी पहचान बने आएगा। आप जीवन में आने वाले समय में स्वयं उन्नति तो करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप कहीं ना कहीं उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, एक सहयोगी बन के रहेंगे, एक साथी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमान में कभी आंच नहीं आने देंगे, स्वाभिमानी ज़्यादा होंगे। लेकिन साथ साथ में देखें तो चीज़ों की जो नॉलेज है वो ज़्यादा गेन हो जाएगी और एक न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका जन्म लेगा। इसका फायदा भी मिलेगा जीवन में, जरूर नहीं धन के मामले में, करियर के मामले में मिलेगा। ये समाज में आपकी पैठ बैठाएगा। और एक सुंदर चीज यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि अपनी बातों का निर्वहन करने वाले ज़्यादा रहेंगे और साथ साथ में परोपकार की भावना भी रहेगी। जो धार्मिक भावनाएं हैं बड़ी मात्रा में रहेंगी आपके अंदर। और देखिएगा जहाँ नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा, अंदर से जो आत्मज्ञान है वो बृहस्पति के कारण आपके अंदर उसका प्रकाश मौजूद रहेगा। साथ साथ में आपको आने वाले समय में अपार मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। जीवन में आपको बहुत सारा सम्मान आगे मिलने वाला है, चाहे वो सड़क का किनारा हो, चाहे वो महल की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और कहीं ना कहीं समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, ये नहीं कहूँगा कि आप समस्याओं से अछूते रहेंगे, आएंगी लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ समय थोड़ा परेशान कर सकती हैं, विचलित कर सकती हैं, लेकिन लाख कोशिश करें वो समस्याएं, वो परिस्थितियां, लेकिन अहित नहीं कर पाएंगी, अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। जैसे आई थी वैसे चली भी जाएंगी और आपको जो है ज़बरदस्त फायदा जो है आने वाले समय में मिलेगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं वर्तमान स्थिति को, यहाँ पे एक कमी दिखाई दे रही है, इस कमी को आपको पूरा करना है। सबसे पहले आप देखेंगे आपकी जो इंडेक्स की अनामिका की उंगली है, रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, उसका नीचे वाला जो ये भाग है ये पूरी तरह से ऊर्जा विहीन है। इसका मतलब है सारी क्वालिटी होने के बावजूद चीजें उभर कर उस प्रकार से नहीं आ रही है, निखर करके नहीं आ रही है जिस प्रकार से आना चाहिए था। पूरे प्रयास करने के बाद भी कहीं ना कहीं उन प्रयासों में प्रश्न चिन्ह लग रहा है। कहीं ना कहीं जो मेहनत, जो परिश्रम आपके द्वारा किया जा रहा है, उसका जो पूरा श्रेय है, उसका जो पूरा क्रेडिट है, कहीं ना कहीं वो उस रूप में आपको नहीं मिल पा रहा है। और कहीं ना कहीं जो है सूर्य इस प्रकार से रहता है तो एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता वास्तव में नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है। और इसका कारण है आपका रूटीन। कहीं ना कहीं जो है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण आपका जो मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य है
जो जीवन की वास्तविक खुशहाली होती है, जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, ये बैलेंस अवस्था में आपके साथ नहीं है। इनकी कहीं ना कहीं आपको चिंता करनी पड़ रही है, वो हमेशा साथ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो आर्थिक स्थिति जितनी सबल होनी चाहिए, करियर की स्थिति जितनी स्मूथ होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उस रूप में नहीं है। सुकून देने वाली जो वास्तविक खुशियां हैं, क्या करना चाहिए ऐसे में आपको? मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं ऑडियो के माध्यम से। एकाग्रचित्त होकर और प्रॉपर तरीके से करिएगा। आज 3 से 4 महीने तक अगर लगातार इस क्रिया को आप विधिवत तरीके से करते हैं, एकाग्रचित्त होकर करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको जबरदस्त रूप में देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने बैठ जाएंगे और इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होने बैठ जाएगी, वहीं आपका जो मानसिक संतुलन है एकदम परफेक्ट अवस्था में आने बैठ जाएगा और आपका जो जीवन है सहजता से उसमें रास्ता मिलने बैठ जाएगा, सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली जिसे कहते हैं वो हो, उत्साह हो आपके जीवन का, ऊर्जा हो आपके जीवन की, पराक्रम जिसे कहते हैं, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा साथ रहेंगी आपकी जबरदस्त रूप में। तो आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। ये दोनों को आप प्रॉपर तरीके से करिएगा, ये आपके लिए संजीवनी है। दूसरी यहाँ पे देखें तो थोड़ा आपका जो मन का कारक है चंद्रमा, वो भी अनबैलेंस अवस्था में बैठ गया है और इसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है, थोड़ा सा मानसिक परेशानी रह सकती है, हो सकता है भावुकता भी रहे या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। इसकी संभावना को भी ये दिखा रहा है। कभी कभी मन काम में नहीं लगेगा, उलझा हुआ रह सकता है, कन्फ्यूजन की स्थिति में रह सकता है, खराब सा रह सकता है, दिल और मन चित्त जिसे कहते हैं वो काम में नहीं लग सकता है। और इस स्थिति में कहीं ना कहीं आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या शरीर का हार्मोनल सिस्टम है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हो तो थोड़ा सा जो है उसको कमी करने की ज़रूरत है। स्मोकिंग करते हो, जैसे बीड़ी सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हो, तो उसको जितना कम कर सकें ये आपके लिए बहुत बेहतरीन स्थिति में लाएगा। नहीं तो स्वास्थ्य के मामले में जो है आगे जाने पे ये थोड़ा दिक्कत दे सकता है और इसके जो बुरे प्रभाव हैं वो शरीर पे ज़्यादा पड़ सकते हैं। तो अभी समझने का मौका है, क्योंकि हथेली इंडिकेशन कर रही है कि चीज़ें उभर सकती हैं। इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे तो आगे खुशहाली जीवन आपका रहेगा। या ड्रिंक वगैरह करते हैं तो फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड तो आपको पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इससे अच्छा तो भूखा रहना ठीक है। और चाहे ड्रिंक करते हो जितना कम कर सके उतना कम करिएगा। स्वास्थ्य आगे जो है इन चीज़ों से खराब हो सकता है, लेकिन अगर इन चीज़ों के प्रति आप सावधान रहें तो जहाँ स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा वहाँ एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व भी आपका साथ देगा। और ग्रह नक्षत्र आपके खाने पीने पे, आपके रूटीन पे निर्भर करते हैं। उसी से हमारे शरीर के 7 चक्र, पंच तत्व अपने एक्टिव और इनएक्टिव अवस्था में आते हैं। क्योंकि जैसे आप इस शरीर को, इस मन बुद्धि और चित्त को रखेंगे, उसी हिसाब से आपकी चीज़ें आपके साथ देंगी, चाहे अच्छे रूप में हो चाहे बुरे रूप में हो। तो 2 चीज़ें यहाँ पे थोड़ा इनएक्टिव थी, नेगेटिव थी, ये मैंने बताई हैं और इसका उपाय भी आपको दूंगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपकी जो हृदय की रेखा है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, शानदार तरीके से। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है, सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति से ये युक्ति कर रही है। आपका जो व्यक्तित्व है बड़ा श्रेष्ठ है,
आप केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सबके लिए सोचते हैं। हाँ, नॉलेज बहुत अच्छी है, बुद्धिमत्ता से काम करते हैं, एक तेजस्वी व्यक्तित्व आपका है। प्रेम का मामला देखें तो यहाँ पे दिखावे के लिए प्रेम नहीं करते हैं, वास्तव में जिसको प्रेम करना हो हृदय से प्रेम करते हैं। अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व है, लेकिन निश्चित ही आप स्वाभिमानी हैं, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। आने वाले समय में यकीन मानिएगा, अगर आपका सूर्य और आपका मन का ग्रह चंद्रमा अपनी स्थिति में आ जाते हैं तो चाहे आप जीवन में व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, एक रेखा इस तरह से, एक रेखा इस तरह से, एक रेखा इस तरह से जारी है, यहाँ पे एक त्रिशूल बन रहा है हृदय की लकीर पे। पूरी तरह से नहीं है जिस प्रकार से स्वतंत्र त्रिशूल बनना चाहिए, लेकिन है। ऐसे लोगों की तरक्की घर से दूर होती है। महिला की हथेली में अलग फल देता है, लेकिन पुरुष की हथेली में है तो जो वास्तविक तरक्की है वो घर से दूर होती है और थोड़ा भावुकता ज़्यादा रहती है। व्यक्ति के अंदर दयावान व्यक्तित्व रहता है और इसमें ने कभी कभी नुकसान खाता है व्यक्ति, इस्तेमाल होता है व्यक्ति, क्योंकि भावुक होता है, बहुत ज़्यादा दयावान होता है, एक छल कपट से बहुत दूर रहने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। ये आपकी खासियत है, अच्छी भी है, थोड़ा वैसी भी है, लेकिन खासियत है, आपका व्यक्तित्व को दिखा रही है। और परिवार में से अच्छा जो है, जो इनका मान सम्मान प्रतिष्ठा रहती है, वो समाज में बाहर ज़्यादा रहती है, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपके मस्तिष्क की रेखा, एक शानदार मस्तिष्क की रेखा है आपकी, एक क्रिएटिव व्यक्तित्व का मालिक है। आपको लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी जीवन में निश्चित ही मिलने वाला है, क्रिएटिविटी भी अच्छी रहेगी। यहाँ पे देखिए, एक रेखा इस तरह से जारी है, एक रेखा इस तरह से जारी है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा त्रिभुज बन रहा है। आप अपने जीवन में संपत्ति का अर्जन जरूर करेंगे, अगर कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो अब करेंगे, लेकिन आपके जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हैं आपके, और ये चीज़ यहाँ पे आपका मंगल भी बता रहा है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग। और आगे जैसे जैसे विकास होगा, रियल इस्टेट में हो या ज़मीन से जुड़ा कोई काम हो, तो उसमें ज़बरदस्त लाभ भी आपको प्राप्त होगा। और इसका जो संभावना है, अगर अभी नहीं हुआ तो 52वें वर्ष के बाद बहुत बड़ी संभावना को ये जन्म दे रहा है। यहाँ से जीवन की रेखा देखें, पूरी तरह से पीछे की ओर दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहेगी, बहुत केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखें, एक शानदार तरीके से पूर्ण मछली, और कहाँ पे बन रहा है, केतु पे। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, ईश्वर में ज़बरदस्त विश्वास रहेगा, और इसमें कहीं ना कहीं जो है आपको फायदा भी होगा। यहाँ पे देखें, मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल करके और चंद्रमा पे आ रही। सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहने वाली है, कल्पना करने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, आप कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगे और कहीं ना कहीं कल्पनाओं में ही ज़्यादातर डूबे रहेंगे, इस बात की संभावना भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ से एक रेखा जारी है, इसमें अचानक जारी है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है। हाँ, यहाँ से शानदार रेखा है, जीवन काल के 52वें वर्ष से करियर और धन के मामले में 4 चांद लगने वाले हैं, इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है। साथ में ये रेखा है, आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, ईश्वर की भी बड़ी कृपा रहने वाली है, इसका भी फायदा मिलेगा, और कहीं ना कहीं जमीन जायदाद से जुड़े कामों से ज़बरदस्त फायदा आपको होगा। लेकिन जीवन में विस्तार तभी मिलेगा जब आपका सूर्य ठीक होगा, चाहे करियर हो, चाहे धन हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, ऊर्जा हो, उत्साह हो, ये तभी एक्टिवेट होंगे जब आपका सूर्य अच्छी स्थिति में आएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं,
इसके नीचे का भाग शुक्र का पर्वत है, पुष्ट और सुंदर स्थिति में है, लेकिन ये हल्का रेखाओं से भरा पड़ा है और बृहस्पति से थोड़ा ज़्यादा बली है। तो थोड़ा सा कुछ समय तक ये कन्फ्यूजन की स्थिति रख सकता है, दुविधा की स्थिति रख सकता है। और जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उस प्रकार से जो सुख है, उस प्रकार से जो भौतिकता में बहुत आगे जाने की चीज़ें हैं, उनमें थोड़ा सा रोक लगा सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्रियाएं करनी है। दिव्य योग ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया। निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, लेकिन गुस्सैल स्वभाव भी रह सकता है। मानी क्षण भंगुर वाला जो गुस्सा है, खतरनाक वाला, वो ज़्यादा रह सकता है, इसकी संभावनाओं को बता रहा है। बृहस्पति मैंने बता दिया है आपका। शनि की स्थिति देखें, ठीक है, कोई भी दोष नहीं दिखाई दे रहा है हथेली के अनुसार। सूर्य की स्थिति हमने बता दी है। बुध की अगर स्थिति देखें, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है बैठ गया है। तो जो वाणी की शक्ति है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, और जो धन का मामला है, उसमें थोड़ी कमी रह सकती है। इसको उभारने के लिए जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। इसके बारे में भी हमने दिखा दिया है। यहाँ पे अगर देखें, मणिबंध में पहली रेखा अभी उदयमान स्थिति में है। जब जब ये स्पष्ट होती जाएगी, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, जितनी रेखा पुष्ट होती जाएगी, इसमें आप सौभाग्यशाली होते जाएंगे। सेकंड रेखा भी आभास के तौर पे है। जैसे जैसे ये पुष्ट होती जाएगी, संपत्ति का और धन का मामले में बढ़ोतरी होती जाएगी। ये रेखा भी बहुत सुंदर स्थिति में आ रही है। निश्चित ही आपको इन तीनों रेखाओं की सुंदर स्थिति में आने पे अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जबरदस्त सुख मिलेगा, जबरदस्त जो है फायदा मिलेगा। ये रेखाएं बता रही हैं। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, आप करिएगा, फायदा पाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।